आज का हमारा लेक्चर है सेल्स वेलोसिटी पे। सेल्स वेलोसिटी एक्चुअली सेल इक्विटी है कि एक प्रोडक्ट पे, जब मैं भी प्रोडक्ट पे अभी सेलर प्रोडक्ट पे जितने भी सेलर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो उनमें जब बार बॉक्स रोटेट होता है तो फिर हम चेक करते हैं कि जब बार बॉक्स हमारे पास आएगा तो हमें इस लिस्टिंग पे कितनी सेल्स आएंगी। तो वो ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं, उसका जो बैकएंड पे डाटा होता है, रिसेंट डाटा, जिस जिस जब से वो लिस्टिंग लिस्ट हुई है प्रोडक्ट, तब से लेके करंट टाइम तक जो भी उसकी सेल हो या उसका जो भी ग्राफ है उसमें जितने भी सेलर आए हैं, जो भी बायर बॉक्स है, उस डाटा के बिहाफ पे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं, जस्ट इवेल्युएट करते हैं। एस्टिमेट होता है ये, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आते हमारे पास थ्रू द टूल्स, लेकिन एस्टिमेशन हमारे पास जो है ना वो आ जाती है कि हमें इससे लिस्टिंग से कितनी सेल्स आएंगी, ओवरऑल इस लिस्टिंग में कितनी सेल्स आ रही हैं। तो इसका मैं हमारे लिए दो तीन टूल हैं जो हम यूज़ करते हैं, कुछ मैनुअल तरीके भी हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, तो कल ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसी की हम सेल वेलोसिटी चेक करेंगे कि इस पे कितनी सेल्स आ रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेलर। अच्छा, यहाँ पे लिस्टिंग पे हमें सेलर दिखा रहा है 28 सेलर। सेलर का जो कह सकते हैं आपके कितने सेलर हैं, ये आपको मल्टीपल डिफरेंट नंबर जो है ना शो होंगे। अच्छा, तो इसकी सेल चेक करते हैं हम। यहाँ पे पहले से कि हम इसके सेलर चेक कर लिए हमने। सेलर का भी मैं आपको बताऊंगा कि सेलर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सेलर हैं, क्योंकि मल्टीपल टूल्स या एक्सटेंशन आपको डिफरेंट रिजल्ट दे रही होंगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने चेक किया यहाँ पे सेलर 28, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी कीपा में। कीपा में जो हमें रिजल्ट, जो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट है वो कीपा ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि कीपा विद इन एवरी 5 मिनट्स जो है ना अपने सारे स्टैट्स और डाटा जो है उसको अपग्रेड करता है। तो इसलिए जो एज कम्पेयर टू अदर सेलर और दूसरों से ये ज़रा इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है। इसमें हम मोस्टली जो है ना अपनी एस्टिमेशन या कैलकुलेशन इसी से ही करते हैं, और इजी टू यूज़ भी है ये टूल ना। हर बंदा जो है ना इस इंटरफेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, जब तक हमारा ये कीपा लोड होता है, आ गया जी, चार्ट आ गए। अच्छा, सेल लिक्विडिटी हम इसकी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जी बीएसआर के थ्रू। एक जो कॉमन तरीका है, आपने पहले भी शायद ये यूज़ किया हो। इसमें हम जो बीएसआर पिक करते हैं या कंसीडर करते हैं हमारी सेल को कैलकुलेट करने के लिए, वो बीएसआर है 90 डेज का एवरेज बीएसआर। वो इस प्रोडक्ट है इस टाइम 4345, ठीक है, 4345। तो इसको हम चेक करेंगे। एक टूल है एफ बी टूल किट, ठीक है। उस पे हम बी एस आर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का सेल इक्विटी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे लॉग इन की हुई है एफ बी टूल किट। आप गूगल में जाके सिंपली वहाँ पे पुट करेंगे एफ बी टूल किट, तो आपके सामने ये पहला लिंक जो आएगा उसको आपने ओपन कर लेना है, तो आपके पास एफ बी टूल किट आ जाएगी। अच्छा जी, इसकी जो हमारे पास कैटेगरी है इस प्रोडक्ट की, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, और बीएसआर जिसके थ्रू हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे वो है 90 डेज का बीएसआर। तो अब हम चलते हैं एफबी टूल किट में। एफबी टूल किट में हमने पहले अपनी कैटेगरी फाइंड करनी है, वो है जी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये हमें उसका ग्राफ मिल गया। बीएसआर था हमारे पास 4345। यहाँ पे आपने क्लिक करना है गो पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दे रहा है ऊपर रिजल्ट 60, और ब्रैकेट में लिखा है 30 डेज एवरेज। और यहाँ पे जो ये सेल बता रहा है ना 64, ये आपको एक दिन की सेल बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 64 यूनिट्स हर दिन सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके एस्टिमेटेड रिजल्ट है। वो 67 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इसमें स्टैट्स में हो सकती है। तो अब हम इसकी 30 डेज की इक्विटी डिवाइड करने के लिए, जो हमारा एक दिन की सेल है 64 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 30 डेज पे, तो हमारी एक मंथ की जो है ना सेल निकल आएगी।
कि इतने यूनिट्स हमारे पास इस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं जी कैलकुलेटर। आई होप ये आपको शो हो रहा होगा कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें सेल के मल्टीपल तरीके हैं, पहले हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास आई है 64 एक दिन की सेल। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 डेज पे। तो एक मंथ की सेल हमारे पास इस प्रोडक्ट की आ रही है ऑलमोस्ट 1920। ठीक है, 1920 यूनिट्स। ठीक है, इट्स अ गुड सेल। तो ठीक, इसको हम जो है ना एक एस्टिमेटेड सेल कंसीडर करेंगे। अब ये दिखा रहा है हमें 1920 सेल्स। इसमें 2200 सेल्स भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकती हैं, 1800 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये हमारे पास हो गया एवी टूल किट का एक वे, जिसके साथ हम जो है ना सेल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक और टूल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने मे भी उसको यूज किया हो, वो है जी सेल्स एस्टिमेटर। अच्छा, अभी अभी मैं आपको डिफरेंस चेक करवाऊंगा। वहां पे आपने सेल देखी थी, वो थी सेल हमारे पास आई 1920 एक मंथ की। ठीक है, उसी BSR पे 4345। ये आ गया जी हमारे पास Amazon JS सेल्स एस्टिमेटर। अच्छा, यहाँ पे हम पहले सेल्स रैंक एंटर करेंगे, वो था हमारा 4345। यही था सेल रैंक। ठीक है जी। तो दूसरा हम वहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे हम मार्केट प्लेस कौन सी है, तो ऑब्वियसली यूएस ही है। जिस मार्केट प्लेस में भी आप बेच रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम तो यूएस में बेच रहे हैं। तीसरा हम अपने कैटेगरी बतानी, कैटेगरी थी हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। एम आई राइट? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर यही थी जी। चलें जी, जादू का क्लिक, ये हमें बताएगा जी कितनी सेल्स आ रही है। अब आपने डिफरेंस चेक करना है। लो जी, कर लो, सुन लो बात। कितना? 2760 यूनिट। उसने बताया था 1920 यूनिट। ऑलमोस्ट 800 800 900 का जो है ना डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें से ना हम इसकी जो एस्टिमेशन है उसको एग्जैक्ट कंसीडर करेंगे, ना ही एफबी टूल किट की। तो इसमें फ्लक्चुएशन मैंने आपको बताया था कि 2000 यूनिट्स भी सेल हो सकते हैं, 2200 2400, या इवन के 1900 से नीचे भी आ सकते हैं, 1700 1800। तो ये आपकी एस्टिमेटेड सेल है। इसलिए हम जो भी डाटा इसका कंसीडर करेंगे वो एस्टिमेशन बेस पे ही करेंगे, एग्जैक्ट फिगर्स पे हम ना इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ना ही हम इसके अकॉर्डिंग इन्वेंटरी ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का गैप जो हम इसमें स्पेस, उसको ज़रूर माइंड में रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारे पास 2760। अब हम चेक करते हैं एक दो हमारे पास मैनुअल तरीका है। अच्छा, इसमें आपके पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना। आपको एफी टूल किट में बता देता हूँ। कुछ लोग पूछे होते हैं कि हमने सेल BSR चेंज किया लेकिन हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मुझे, तो उनका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ उसकी क्या रीज़न है। कि जब आप एफी टूल किट पे आ गए हम। अच्छा जी, यहाँ पे थी हमारे पास ये हमारा कैटेगरी थी। अच्छा, यहाँ पे हमने 4345 BSR पे कैलकुलेशन किया। अब हम यहाँ पे कर देते हैं लेट्स सपोज 4545। यहाँ पे 64 से उसने बताई थी, हमने इसका 200 BSR जो है ना अप कर दिया। देखें, सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, 4345 BSR पे भी वही रिजल्ट दे रहा है। 200 हमने मोर उसमें ऐड कर दिया, 4500 जो है ना इसमें हमने BSR अब पुट किया, फिर भी वही रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर 100 200 BSR की, जब BSR चला जाता है आपका 30 40 थाउजेंड पे, तो इवन के वहाँ पे 1 to 2000 3000 का जो डिफरेंस है उस पे भी आपको सेम रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको एस्टिमेशन दे रहा है। अभी लेट्स सपोज हम इसमें 800 कर लेते हैं, माइट भी कुछ चेंज आए, लेकिन नहीं चेंज आ रहा। अगर 5000 तक भी आपका BSR है तो यही सेल आएगी। ठीक है, डिफरेंस कहाँ तक आएगा हम कर लेते हैं जी। अब इसका 7845।
ठीक है, अब आगे थोड़ा सा डिफरेंस आया 4 से 5 यूनिट का पर डे का। ठीक है, तो BSR थोड़ा अगर चेंज हो, 100-200 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे आपकी सेल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वही एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वही जो है ना सेल वेलोसिटी आपकी आएगी। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5,000 पे भी वही BSR पे वही सेल आ रही है, 6,000 पे वही आ रही है। फिर इतने से फ्लक्चुएशन से उसकी सेल वेलोसिटी इतनी इफेक्ट नहीं होती, तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। अच्छा, हमारे पास एफबी टूल किट्स हमने चेक कर लिया, दूसरा हमने चेक कर लिया GS सेल्स एस्टिमेटर से। अब हमारे पास कुछ मैनुअल तरीके हैं हम उनको भी चेक कर लेते हैं। मैनुअल तरीका हमारे पास कौन सा वे है जी? आगे हमारा लिस्टिंग, ये हमारी लिस्टिंग। लिस्टिंग पे जाके मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो कुछ मैनुअल इसमें तरीके हैं। यार लिस्टिंग पे ही है, ठीक है, यही है। अच्छा, तो अब हम आ गए लिस्टिंग पे। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। अब हम चेक करते हैं जी कौन सी हमारे पास मैनुअल तरीके हैं, वो चेक कर लिया। उसके बाद आए हम ऑफर्स पे। ये मैंने फीचर आपको पहले भी जो ना बताया था। ऑफर्स में आए, आप यहाँ पे आ गए। ये यहाँ पे आपको बताता है कि 30 डेज में कितनी सेल्स हुई हैं। ठीक है, 30 डेज में उसने बताया हमें कितनी सेल्स हुई हैं। कीपा जो स्टैट बता रहा है वो बता रहा है 1400। ठीक है, वो उन दोनों टूल्स ने क्या बताया हमें, 1900 एक ने बताई, GS ने बताई 2700, एफबी टूल किट ने बताई 1900। ठीक है, 1900। और ये बता रहा है हमें 1400, 1400 सेल्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास तरीका है, ये मैनुअल तरीका है। इसमें आप मतलब कि लिस्टिंग पे देख सकते हैं। एक और चीज़ है, उसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो तीसरा तरीका हमारे पास ऑफर्स का हो गया, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारे आपके पास तरीका ये हो गया, अगर आप किसी प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसका स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट स्टॉक में। ठीक है, वो काउंट स्टॉक का क्या तरीका है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। काउंट स्टॉक में आप आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ऑब्वियसली आप 1 या 2 दिन में सीन नहीं लेते। हर हर प्रोडक्ट ये इस तरह नहीं होती कि आपने आज देखी है, कल सप्लायर से ऑर्डर की और लिस्ट कर दी। कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती हैं कि आपको उनको थोड़ी देर एनालाइज करना पड़ता है। इवन कि हम भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें मिलती हैं कि हम उनके जो करंट रिजल्ट्स होते हैं उन पे सेटिस्फाई नहीं होते। हम चाह रहे होते हैं कि इसको थोड़े दिन 1-2 वीक देखें इस प्रोडक्ट को, कि इसमें कोई प्राइस वार तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, कोई इसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। उसके कुछ लास्ट के कंपैरिजन करके जो स्टैट्स हैं, तो करंट के स्टैट्स से अगर डिफरेंस आ रहा हो, कुछ हमें लग रहा हो कि इसमें कोई ऊपर नीचे प्राइस का या सेल्स की फ्लक्चुएशन होगी, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताने लगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को टाइम देना चाहते हैं कि उसको मैं देखूं थोड़े दिन कि इसकी सेल वेलोसिटी क्या है, क्या ये परफॉर्म कर रही है, तो ये तरीका आपके पास। यहाँ पे आपको टोटल स्टॉक शो करवा रहा है तमाम सेलर्स का 3189। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेली बेस पे स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। आज आपने यहाँ से जो ना इसको नोट डाउन कर लिया कि जी आज डेट है 30 नवंबर 2022। आपने यहाँ पे नोट कर लिया कि आज इतना स्टॉक है। कल आपने फिर सेम टाइम पे फिर इसको चेक करना है। ओ OS एडॉन जो है ना स्टॉक, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। क्योंकि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो मैं जो ना टाइम टू टाइम इस पर चेक करता रहता हूँ इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कि वहाँ पे अगर मेरे किसी प्रोडक्ट के 5 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ कि मेरे स्टॉक में से वो 5 लेस किए हैं बस एडॉन है कि नहीं। तो ये वाकई प्रॉपर उस पर वर्किंग कर रहा होता है। तो आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसको आपने लिख लिया, कल हम फिर इसको नोट डाउन करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कल है जी, यहाँ पे आ जाता है 2900, तो हमें आइडिया हो जाएगा जी एक दिन में इसके जो ना 189 यूनिट्स, 189 289। ठीक है, मेरी की जो ना कैलकुलेशन थोड़ी वीक है इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। अच्छा, तो 189 ये और 100 और, तो हमारे पास 289 सेल आ गई। तो हमें एक दिन की सेल का आइडिया हो गया। नेक्स्ट डे फिर हम इसको जो ना वैल्यूएट करेंगे इस तरह। इसको डेली डेली बेस पे चेक करते रहें। एक वीक इसको आप एनालाइज कर लें, आपके पास इसकी जो एग्जैक्ट सेल्स है ना वो आ जाएंगी।
ठीक है। तो ये आपके पास एक मैनुअल तरीका है। एक और तरीका जो है ना, एक और भी इसको वे है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है जी कि हम इसके चेक करेंगे रेटिंग्स। मैनुअल बड़े तरीके हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी चेक कर लेते हैं जी रेटिंग, टोटल जो हमारे पास आई हैं इसके फीडबैक्स। ठीक है। ये फीडबैक, हम फीडबैक का जो रेशियो कंसिडर करते हैं, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी किसी में बताया था कि 20 ऑर्डर्स पे एक आ जाता है हमें रिव्यू। ठीक है। तो 100 ऑर्डर्स पे 5 रिव्यू। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेते हैं कैलकुलेशन करके कि कब से ये लिस्टिंग बिल्डअप हुई है, ये लिस्टिंग कब से क्रिएट हुई है। तो ये लिस्टिंग को बने हो गए हैं 271 डेज जब से लिस्ट हुई है। ठीक है। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन मेरी ज़रा थोड़ी सी जो है ना वीक है, तो मैं आपको वे बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा इस चीज़ पे कि इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 500। चलिए यार कर लेते हैं हम कैलकुलेटर। मैं एक्चुअली यार बायो का स्टूडेंट था, मैथ से डरते हुए जो है ना मैंने बायो रखी थी। मैथ से मुझे बड़ा डर लगता था, फार्मूले वगैरह इसमें बड़े इरिटेटिंग होते हैं। अच्छा, कंसीडर कर लेते हैं हम जी 515। ठीक है। तो हमने कंसीडर की थी हमारे 5 रिव्यू आएंगे 100 सेल्स पे। ठीक है। तो अब इसको हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं यार, कैलकुलेशन इसमें जो है ना किस तरह होगी, 210। यार मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद कैलकुलेशन कर लेनी है कि पर 100 ऑर्डर्स पे आपको 5 रेटिंग आएंगी। ठीक है। तो 515 रेटिंग को आपने कैलकुलेट कर लेना है कि इस पे कितने आपके पास जो है ऑर्डर आए होंगे। आपने डिवाइड कर लेना इसको। इस टाइम जो है ना मेरे माइंड में इसकी कैलकुलेशन नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया इसका। इसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर्स पे जो हमारे पास ऑर्डर आएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास जो क्वांटिटी आएगी ऑर्डर्स की, ठीक है, उसको जैसे मैं ये अभी रिसेंटली बता रहा था, आई थिंक सो ये यही तरीका था। इसको हम करके चेक कर लेते हैं कि इसने हमें बताया कि अगर हमारे 5 रेटिंग आई हैं तो पर रेटिंग पर 100, हाँ ये पर 20 ऑर्डर्स पे हमारी एक रेटिंग आई है। तो हमारे पास टोटल अगर इतने ऑर्डर 10,300 ऑर्डर फुलफिल हुए हैं इस लिस्टिंग के, तो फिर एस्टिमेटेड हमारे पास 515 रिव्यूज आए होंगे। ठीक है, यही था वे। अब हम एक 10,000 हमारे पास टोटल सेल्स ने बता दिया हमें जब से लिस्टिंग क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे हमने आके चेक किया कि लिस्टिंग कब से क्रिएट हुई है जी, 271 डेज से। ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 271 डेज पे। ठीक है। तो एक दिन की ये सेल हमें बता रहा है 38 यूनिट्स। ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 डे की सेल को 30 डेज पे। लो जी 1140 उसने बताई थी हमें। एफबी टूलकिट ने बताई 1900। जेएस सेल्स एस्टिमेटर ने बताई 2700। कीपा बता रहा है 1400। और कीपा के जो स्टैट हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग, नहीं ये हमने की है रेटिंग के अकॉर्डिंग, रिव्यूज के अकॉर्डिंग। तो ये भी मतलब के एस्टिमेटेड सेल है। 1140 है, ज़्यादा भी हो सकती है, मोस्टली हो सकता है कि 30 ऑर्डर पे एक रिव्यू आया हो। ठीक है। वो तो हमने एस्टिमेटेड एक रेशियो निकाली हुई है कि 20 ऑर्डर पे ऑलमोस्ट एक रिव्यू आता है नॉर्मली। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने की है। फिर भी हमें 1140 सेल्स बता रहा है एक मंथ की। तो अब हमारे पास मिनिमम जो सेल इक्विटी निकली है वो 1140 है। जो मैक्सिमम निकली है वो है 2700।
तो मैं जो मोस्टली क्या करता हूँ, जो एक रीजनेबल वे है कि जो मिनिमम सेल इक्विटी निकली हमारे पास और जो मैक्सिमम निकली, उनके मिड में जो सेल इक्विटी है ना, उसको मैं जो ना अपनी एस्टिमेटेड सेल कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1900, 1100 और 2700 के मिड में 1900 या 2000, ये एक एस्टिमेटेड या रीजनेबल सेल वेलोसिटी निकल रही है। मैं आपको जैसे स्टार्ट में कहा था कि एफबी टूल किट की एक्यूरेसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टूल। तो यहाँ पे भी देखें कि जो भी रिजल्ट हमारे पास एस्टिमेटेड निकले हैं, सारे सेल्स को कैलकुलेट करके, सारे टूल्स को चेक करके, तो जो नियर टू एग्जैक्ट हैं या नियर टू राइट हैं, वो यही हैं जो एफबी टूल किट ने हमें बताए हैं। तो बेटर ये है कि आप एफबी टूल किट से जो है ना अपनी सेल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। मैंने आपको तरीके ये इसलिए बताए हैं कि आप के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने सिर्फ टूल्स पे रिलाई नहीं करना। तो ये आपको मैंने मैनुअल तरीके हैं, और भी इसमें तरीके हैं, लेकिन ये आप मेनली इनसे अपना एनालाइज कर सकते हैं अपने सेल इक्विटी को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सेल इक्विटी चेक कर ली है।